ओम सूर्याय नमः। नमस्कार श्रद्धालुओं, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। तो चलिए मन को शांत करें और कथा आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति क्या है? बहुत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में सूर्य को देवता माना जाता है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन से उत्तरायण काल आरंभ होता है, देवताओं का दिन शुरू होता है, शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। उत्तरायण का आध्यात्मिक महत्व शास्त्रों में कहा गया है। उत्तरायण काल ज्ञान, तपस्या और मोक्ष का मार्ग है। इस समय सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, दिन बड़े होने लगते हैं, अंधकार कम और प्रकाश अधिक होता है। यह हमें सिखाता है कि अज्ञान से ज्ञान की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। भीष्म पितामह की अमर कथा महाभारत काल की बात है। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, कुरुक्षेत्र युद्ध में शरशय्या पर लेटे हुए थे। उनका शरीर घायल था पर आत्मा अत्यंत शांत। वे जानते थे कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करते रहे। मकर संक्रांति का शुभ क्षण जैसे ही मकर संक्रांति का पावन दिन आया, सूर्यदेव उत्तरायण हुए। भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, धर्म और सत्य के बारे में स्मरण किया और इस शुभ घड़ी में अपने प्राण त्याग दिए। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति मकर संक्रांति या उत्तरायण में देह त्याग करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल और गुड़ का महत्व। अब प्रश्न आता है, मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ ही क्यों खाया जाता है? तिल पापों का नाश करता है और शरीर को शुद्ध करता है। गुड़ मधुरता, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, इसीलिए कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। यह संदेश देता है कि कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़कर मधुर जीवन की ओर आगे बढ़े। दान का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल दे जाता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल वस्त्र दान, अन्न और भोजन दान करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। स्नान और सूर्य पूजा। इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य को जल अर्पण अत्यंत पुण्यकारी कहा जाता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय बताया जाता है, ओम घृणी सूर्याय नमः। यह शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा से भर देता है। मकर संक्रांति का जीवन संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अहंकार छोड़कर विनम्र बनो, नकारात्मकता त्याग करो, प्रेम और मधुरता अपनाओ। यह पर्व बतलाता है, परिवर्तन ही जीवन है। तो मकर संक्रांति का यह पावन पर्व आपके सभी लोगों के जीवन में नया प्रकाश, नई ऊर्जा और नई सकारात्मक शुरुआत लेकर आए। अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो, कृपया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।